ये ग्राफ ऐसा है। सब ग्राफ का ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जैसे लिखा रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, कर देगा इसका डोमेन निकालने। सब ग्राफ बना, सारा ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स का इतना सारा ग्राफ बना लीजिए सब ग्राफ। इसका डोमेन निकालना सीखते हैं। सर रफ में लिखना है या फिर उसी में कैलकुलस वाला कॉपी में? कैलकुलस वाला कॉपी में लिखो ना, काम आएगा ना। ये दिक्कत होता है ना ग्राफ से डोमेन निकालना, ये बता रहे हैं। लिख लिया है? देखो पहला ग्राफ में रियल नंबर होगा, क्योंकि देखो ग्राफ जो है सिंपल चला जा रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो एफ एक्स का इस केस में जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर, ठीक है। इसमें हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है। इसका भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ग्राफ देखो बाएं भी जा रहा है और दाएं भी जा रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना है, स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ। सिंपल y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका ग्राफ हो जाएगा रियल नंबर। यहाँ भी y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका हो जाएगा रियल नंबर। मगर यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, मगर यहाँ पे देखो ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है। तो रियल नंबर से x1 और x2 को हटाना पड़ेगा। रियल नंबर से x1 x2 को आउट करना होगा। तो इसका डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर। मगर यहाँ पे x1 x2 किस लिए हटाया? देखो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से मतलब नहीं है, मेन है कि ग्राफ देखो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे। जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी पे टच करता है वहां पे ओपन करते हैं। तो सारा ग्राफ लिख लीजिए, जब भी ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करेगा तो क्या होगा कि ये ओपन होगा। हो गया? एक मिनट सर। इस पर कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, हो गया सर। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका डोमेन बताइए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है इसका डोमेन बताइए। जैसे y इक्वल टू लिखा है log बेस हाफ, log x बेस हाफ, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये है 1,0। इसका डोमेन बताइए क्या? हाँ, x इज ग्रेटर देन 0।
क्योंकि देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, इधर तो ग्राफ है नहीं, तो कहाँ से शुरू हुआ ग्राफ? इसके इस साइड से शुरू हुआ है, मगर यहाँ ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे 0 पे क्या है कि ओपन है, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के प्लस, लिख लो, लिखे? अगला बताइए, ऐसा ग्राफ है y इक्वल टू हाफ टू दी पावर x, डोमेन बताइए। रियल नंबर होगा। क्योंकि यहाँ वर्टिकल लाइन है, मगर ये वर्टिकल लाइन में ऐसा नहीं है ग्राफ इंफिनिटी जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन को पास करते हुए जा रहा है। इधर भी ग्राफ दिख रहा है, इधर भी ग्राफ दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आगे दे रहे, इसको मिटा रहा है। स्कूल में डोमेन पूछेगा तो ग्राफ से नहीं, ग्राफ का भी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ग्राफ से बता देना, ये तो डोमेन निकाल लें बेटा। हाँ ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क्स का। ये पॉइंट है 1, ये है 2, ये है 0। बताइए ये y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डोमेन बताओ। सर x belongs to 1, 2। काका बोलता है कि पागल है क्या? सर माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 ओपन ब्रैकेट 1 पे, फिर 2 क्लोज, फिर यूनियन। सर रियल नंबर 1 2 हटा देंगे सर। हाँ रियल नंबर से 1 2 हटा देंगे। अब ना तुम क्लास में करे, बीच में क्लास करेगा नहीं, अब बीच में घुस जाएगा तुम ना, अब बताएंगे कुछ और तो आंसर बोलोगे कुछ और। रियल नंबर से 1, 2 हटा देंगे, 1 पे ओपन दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन है, और 2 पे ओपन है, वर्टिकल लाइन। तो रियल नंबर से 1, 2 को हटा देंगे। क्या तक ठीक है? हाँ सर। यस सर। आदित्य तो बोल रहा है 1, 2 क्या होता है 1, 2 जी? सर गलती से मिस निकल गया। हाँ गलती से बोलोगे, काय के लिए बताना चाह रहे हैं। आगे है आगे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। देखो एक ग्राफ बना दिया ऐसा, एक ग्राफ बना दिए ऐसा, एक ग्राफ बना दिए ऐसा, एक ग्राफ बना दिए ऐसा। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है, ये x2 है। अगर आता रूट अंडर एफ एक्स रहता तो एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, क्योंकि ये पूरा ग्राफ, मतलब यहाँ पे ग्राफ को हमको ऊपर जो रहेगा वही आंसर आएगा, तो ऊपर तो हमेशा दिख रहा है एक्स के वैल्यू पे। सर वीडियो कट गया। एक मिनट, ठीक है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट को लेना है, तो पहले ही लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर है,
यहाँ पे देखो ग्राफ पॉजिटिव है, यहाँ ग्राफ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। हाँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव ऊपर ही है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। हमको क्या लेना है? पॉजिटिव पार्ट। इसका तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका क्या आंसर होगा? बिलोंग्स हाँ क्लोज हुआ, क्लोज। और फिर क्लोज सर x1 x3 से इंफिनिटी सर। हाँ यूनियन x3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी इसका बताइए। रियल सर होगा रियल सर, होगा सर। रियल होगा, x बिलोंग्स टू रियल। रियल सर, इसका क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल माइनस x1 माइनस देखो क्लोज इंफिनिटी एस हो सर, क्लोज एस, ओपन एस वन, ओपन होगा, यूनियन ओपन तो हम बोल रहे हैं। x2 से x2। अब क्लियर है? x2 x2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिटाएं इसको? नहीं सर, नहीं सर, रुक गई। लिख लो। सर कितना बजे आप प्लानिंग करते हैं क्लास का सर? मतलब सर कल आप 9 बजे बोले थे सर। हाँ तो कब सोचे कि अब उठ गए तो तुम लोग भी उठा दे। हमको सर 7 ही बजे से उठा रहा है, हमको घर में सब 7 बजे से उठा रहा है। अब अर्ली ही लेंगे, 8 बजे से लेंगे अर्ली। अब जब स्कूल होगा तो बंद कर देंगे लेना 8 बजे। कल से स्कूल है सर, कल से ही स्कूल है। कल से ही है आज। लेकिन सर 8 बजे ले सकते हैं, 8 से 9 ले सकते हैं। कैसे? क्लास 9:30 से रहता है, तो तुम लोग मोबाइल चार्ज कैसे करते हो जी? फुल रहता है। एक बार करते हैं फिर 100 में करते हैं सर। 6000 बैटरी बैकअप। आईफोन तो खत्म हो जाता है 1 घंटा में। हाँ इसीलिए मिटा दें। लास्ट वाले लिखा सर, जी सर। नहीं करता है। कटता नहीं है, नेटवर्क के कारण कटता है। हम्म। वो लोग जियो का लगाए हुए हैं, हम एयरटेल का। नहीं नहीं सी। हाँ प्रोसेसर ठीक है इसीलिए। लिख लिए सर। विपुल आए हो कि नहीं आए? सर अमन कल से, आज से Yes, करेगा sir. कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है अमन कल से? आज से करेगा, नया फोन लिया है, कल प्रचार कर रहा था। अब क्या फायदा है? कैलकुलस हवा में उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बोला ये कल से करेंगे, आज नया फोन लिए, ये अब वो कोई इतना फायदा ब्लैक। नहीं है। अब कोई फायदा नहीं है। वीडियो देख के सब समझ में आया तो ठीक है, तो फायदा नहीं है। पूरा वीडियो एक एक करके देखे उसके बाद ही मेरा क्लास करें, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। लो इसको बनाइए। अगर लिखा रहा था कल भी दिए थे y इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ लॉग मॉड x, इसका बोले तो डोमेन निकालना। इसका तो ग्राफ आप बना लोगे ना, अंदर वाला का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। हाँ। साढ़े 9 बजे से फिर से लीजिएगा ना सर? नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। सैफ आए हो? Yes, sir. सर बेस ई है ना सर, हम्म।
ग्राफ याद करो, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स में लेफ्ट वाले y एक्सिस के लेफ्ट वाला मिटाते हैं, जो राइट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में बनाते हैं। टोटल में मॉड लगा रहेगा तो नीचे वाला मिटा देंगे और नीचे वाला का इमेज बना देंगे ऊपर करके। सर रियल नंबर -0। रियल नंबर -0, ठीक है। देखो पहला ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, मगर मॉड एक्स है, इधर वाला पार्ट इधर भी बन जाएगा। उसका टोटल में मॉड है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1। तो ये टोटल चीज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले साइन स्कीम लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मगर यहाँ देखो वर्टिकल लाइन है, ग्राफ इंफिनिटी में छू रहा है, इसीलिए रियल नंबर से एक्सेप्ट 0, यही इसका डोमेन होगा। किसी का आया है? बिल्कुल का आ गया। सर मेरा भी आया है। यस आ गया सर। ना? हाँ, अब Yes, क्लियर sir. है? अब तो ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा। नो सर। हाँ, अब ग्राफ वाला कॉपी निकालिए, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड का, उसके बाद मॉडुलस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे फिर से। ग्राफ वाला कॉपी निकाल लो। एक मिनट से। उसके बाद ग्रेटेस्ट है, फ्रैक्शन है, निकाल लिया सर। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 7 सर। 7 है सर। 7 है। हाँ सर। लिखो y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल, और y के बदले मॉड y हो गया। y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू mod y इक्वल टू एफ एक्स। देखिए कोई भी ग्राफ रहेगा तो कैसे बनेगा, बोलो। नहीं, अलग अलग पता चल जाएगा। वो भी होगा सर एक ट्रांसफॉर्मेशन सर। वो तो करवा चुका है। नहीं सर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ fx। हाँ तो कर दे लोगे। पहले मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का देखो, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, याद करो पहले x, यहाँ x है, यहाँ y है। f ऑफ मॉड x में क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे हम? बोले थे क्या कि नीचे वाला ये y एक्सिस का लेफ्ट वाला मिटा देंगे और जो राइट में दिख रहा है उसका इमेज लेफ्ट नहीं बना देंगे, याद है? एफ एक्स से f ऑफ मॉड x का, ओहो, एफ एक्स से f ऑफ मॉड x में हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि y एक्सिस का लेफ्ट वाला मिटा देंगे और जो राइट में दिख रहा है उसका इमेज लेफ्ट पे बना देंगे। मगर यहाँ पे x में नहीं है, यहाँ मॉड y में है। क्या करेंगे? x एक्सिस के नीचे वाला मिटा देंगे, जैसे ये मिटा दिए, ठीक है, और जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे बना देंगे। बस ये हो गया मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अब x, पहले y एक्सिस का लेफ्ट मिटाते थे, अब x एक्सिस का नीचे का मिटाएंगे। अब पहले y एक्सिस का राइट में दिख रहा था उसका इमेज बनाते थे, अब क्या कि x एक्सिस का जो ऊपर दिख रहा है उसका इमेज बना देंगे। तो ये बन गया किसका? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। कुछ नहीं करना है, x एक्सिस का, हाँ हाँ ऊपर बनाते थे नीचे वाला पार्ट। मगर मॉड y में क्या कर रहे हैं? नीचे वाला पार्ट को मिटा दो, उसका कोई काम नहीं है। हाँ, जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे ही बनाना है। अब टोटल ग्राफ ये होगा, ठीक है, टोटल ग्राफ ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। मगर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, जान लो, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मॉड y जब भी रहेगा
क्योंकि देखो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है ना जी। यस सर। हाँ, ये कभी फंक्शन नहीं रहेगा। mod y इक्वल टू एफ एक्स विल नेवर गिव्स एनी फंक्शन, क्योंकि ये लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इफ यू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इट विल कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इसका तो सर डोमेन रेंज नहीं निकलेगा सर। नहीं कुछ नहीं निकलेगा, ये फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन नहीं है तो ना डोमेन निकलेगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो लड़का वाला साइड भी नहीं रहेगा, ना लड़की वाला साइड रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, इसलिए फंक्शन कहलाएगा नहीं। तो क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिख लोगे, इसको लिख लो y equal to fx transforms to mod y equal to fx, erase the graph which is below the x-axis and draw, erase the graph which is below the x-axis and draw the image of unerased part taking x-axis as a mirror. Erase the graph which is below x-axis and draw the image of unerased part taking x-axis as a mirror. Draw the image of unerased part taking x-axis as a mirror. एक बार शुरू से बोल दीजिए ना सर। y equal to fx transforms to mod y equal to fx. Erase the graph which is below the x-axis and draw the image of unerased part taking x-axis as a mirror. Draw the image of unerased part taking x-axis as a mirror. ठीक है, ड्रॉ द इमेज ऑफ अनइरेज्ड पार्ट, उसका नोट में लिख लीजिए, इट इज नॉट ए फंक्शन, it is not a function because it is not a function because it is not a function because if we draw a line parallel to y-axis, it will get the graph at 2 points. It is not a function because if we draw a line parallel to y-axis, it will cut the graph at 2 distinct points. मिटा दें? तो इसका ना डोमेन निकलेगा ना रेंज निकलेगा। इससे बस ये पता लग गया कि फंक्शन है कि नहीं है। चलिए बनाइए, तो इसका ग्राफ बनाओ, y mod y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाओ वाला ये। दूसरा बनाइए mod y इक्वल टू mod log बेस e mod x, इसका ग्राफ बनाओ।
तो उसका माला ऐसे बनेगा सर, मोती माला ऐसे सर। सर बन गया? यस सर। गोल गोल बनेगा। यस सर, मोती सर, ऐसा मोती। ऐसा ऐसा बना, पहले फाइनेंस का ग्राफ है ना, हाँ यस सर। उसके नीचे वाला पार्ट को मिटा देंगे। ये पार्ट मिट गया, ये पार्ट मिट गया, ये पार्ट मिट गया, और इसका इमेज बना देंगे ऐसा। किसी का बना ऐसा, देखो तो। सर मेरा जी सर सर। मेरा बना। यस सर। हाँ, ऐसा बनेगा। नीचे वाला पार्ट मिटा दो, उसके बाद ऊपर का इमेज बनाओ। ये बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर लोगे, कैसे कैसे करेंगे? पहले log s बना लो, फिर log base c mod x बना लो, फिर mod ऑफ log a base c mod x बना लो, और लास्ट में mod y इक्वल टू mod log base c mod x बना लो। बना रहा हूँ हाँ सर। हाँ, बनाओ, करो। बन गया सर। बन गया गुरु जी। वैसे ही आ जाएगा ना? क्या बोला? सेम आएगा ना? सेम का है। नहीं, उसका इमेज नहीं बनाएगा एक्सेस पे। नीचे आता है तब ना इमेज बनता है। इमेज नीचे वाला तो कट जाएगा पहले। जो ऊपर उसका इमेज नहीं बनाएंगे। बन गया, कट गया। आ गया है। जी चार को यस चिड़िया, सर। चार चिड़िया बना, चार चिड़िया ऐसे चिड़िया, हाँ ऐसा, ऊपर चिड़िया नीचे चिड़िया। ऊपर चिड़िया नीचे चिड़िया। यस सर। देखो तो किसी का आया ऐसा? यस सर। यस सर। ऐसा बनेगा। ऊपर वाला तो बन चुका होगा यहाँ तक तो ऊपर वाला बन चुका, फिर इसका इमेज बना देना। ठीक है? हाँ, मगर इसका डोमेन निकालने इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। ठीक है? इसका डोमेन नहीं निकलेगा, ना रेंज निकलेगा। जब फंक्शन है ही नहीं ना, तो डोमेन क्या निकलेगा? कुछ नहीं, रेंज भी कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, आगे आ जाइए। ग्राफ में ही कुछ कुछ फंक्शन को आप मॉडुलस तोड़ के बनाइएगा। जैसे कहते हैं फाइंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x प्लस मॉड x। लिख लो। इसका ग्राफ बनाना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, GRAPH बनाना है। GRA लिखना है, GRAPH बना। इसका कोई बनाएगा? दो केस लेना है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। हाँ, ट्राई करो। x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0।
कोई बनाया है पहला वाला? ये सर पर क्या रे पर? जो ग्राफ आया है वो पता नहीं सही है कि नहीं। अच्छा अभी चेक कर लेना। बन गया पहला, देखो पहला सीखो फर्स्ट वाला ग्राफ। यहाँ पे देखो मॉड लगा है तो इसका रूट निकाल लेंगे। इसका रूट क्या निकलेगा? x इक्वल टू 0, नंबर लाइन में ड्रॉप करेंगे, यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब देखो केस 1, इफ x लेस देन 0, तो ये क्या बन जाएगा? मॉड से बाहर निकला क्या बन जाएगा? मॉड से बाहर माइनस एक्स। क्या बनेगा? माइनस माइनस एक्स तो x माइनस एक्स कट जाएगा तो साइन जीरो कितना होता है? 0 0। तो जीरो। y इक्वल टू 0। अब समझो बात को, कह रहा है कि x जब नेगेटिव होगा तो y इक्वल टू 0 लाइन बनेगा। तो y इक्वल टू 0 लाइन ये होता है, y इक्वल टू 0 लाइन ये होगा, बोलो है? और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो तो y इक्वल टू साइन 2x बन जाएगा। समझे कि नहीं? बोलो। तो sin x का ग्राफ होता है वही बनाइए। sin x का जो ग्राफ होता है, x जब पॉजिटिव है तो sin x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना जी? हाँ। है? ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट देखेंगे, अगर जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको ना डिवाइड कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड कर दे। जैसे 2x है तो 2 से डिवाइड कर दो। ये पाई बाई, आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ये ग्राफ आपका बन गया y इक्वल टू साइन x प्लस मॉड x का ग्राफ। ये है एक लाइन, फिर ऐसा ऐसा बनेगा। लेफ्ट साइड नहीं ना बनेगा सर? नहीं, लेफ्ट साइड में एक लाइन बनेगा बस। हाँ मेरा भी सेम यही आया है, यही आया है। क्या चीज? अरे यार तुम लोग को मॉड तोड़ने का क्या बताएं? इसका रूट निकालते हैं ना जी, रूट निकाल के नंबर लाइन लेते हैं ना जी। तो x लेस देन 0 में क्या बनेगा? माइनस एक्स बनेगा। तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू 0 लाइन बनाना है। तो y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस नहीं बनाएगा, बोलो। हाँ, उसके बाद x ग्रेटर देन 0 में क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। तो साइन 2x का आसान है, साइन इसका ग्राफ बना लो और जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए, बस हो गया आंसर। समझे कि नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे पढ़ाएंगे। बनेगा ना? हैं? ये फंक्शन बनेगा ना? हाँ जी, फंक्शन है। तो इसका डोमेन रेंज कैसे लिखेंगे सर? देखो डोमेन क्या है, क्या डोमेन दिख रहा है इसका? डोमेन क्या दिख रहा है? हाँ, तो रियल नंबर होगा डोमेन। इधर भी ग्राफ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो रियल नंबर होगा। समझे? यस सर। जी सर। और वही अगर क्वेश्चन में लिख देते हैं रूट अंडर साइन x प्लस मॉड x, तो इस केस में क्या डोमेन हो जाएगा बताइए? सर रियल नंबर 0 से माइनस, रियल नंबर माइनस उसको निकाल देंगे सर। क्यों निकालेंगे? अभी ग्राफ हम काहे के लिए बताए थे? ऐसे ही झूठ मूठ वही होगा सर, रियल नंबर ही होगा सर। रियल नंबर होगा, पक्का है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना सर। हाँ, तो रियल नंबर हो जाएगा। सर पॉजिटिव पार्ट सर, वही तो बोल रहे थे। बोलो। अरे ऐसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगला नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, अब बात समझो, यहाँ तो 0 है ही, ये चीज क्या होना चाहिए? साइन x प्लस मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा तो नेगेटिव तो आंसर होगा ही। इधर वाला पार्ट x लेस देन 0। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ, तो कुछ नहीं है, तो लिख दो x माइनस इंफिनिटी 0 यूनियन, फिर 0 से शुरू करो पाई बाई 2,
ठीक है, और उसके बाद इसका पीरियड होता है पाई, वो आगे बताएंगे इसका पीरियड क्या होता है पाई। तो इधर भी n पाई ऐड कर देंगे और इधर भी n पाई ऐड। ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको समझने में, पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे ना तब ये कराएंगे तो हो जाएगा। अभी लिख लो इसका डोमेन ही होगा। हाँ, अगर 3 रहता 3x रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4x रहता तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है, तो अभी इसका डोमेन मत निकालो, अभी मत लिखो, हम आगे पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो डोमेन इसका निकालेंगे। इसका ग्राफ बनाइए mod x into x का। इसमें भी तो 2 केस जाएगा सर। हाँ 2 केस जाएगा, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 2 केस जाएगा। हो गया किसी का? एस बनेगा सर। x बनेगा, mod x into x है तो x एस बन जाएगा। एस एस s की तरह बनेगा। जब x ऊपर ऐसे देखो ऐसे नीचे। पहले 0 लिख दिए, mod का अंदर का रूट 0 होगा प्लस माइनस। जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखो हमको ये दोनों ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा पाराबोला, और y इक्वल टू माइनस आगे में है तो ऊपर का पार्ट क्या होता है, नीचे आता है, ऐसे ना बनता है। ये Yes, y sir. इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। बात समझो, जब x नेगेटिव है तभी माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, तो x नेगेटिव इसी साइड में है तो इधर वाला पार्ट मिट जाएगा, और x जब पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाला पार्ट मिट जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। यस सर। फिर से बोले, हाँ देखिए ये था तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यहाँ करा x नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर का है। x नेगेटिव लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? लेफ्ट। x नेगेटिव लेफ्ट लेफ्ट में में। होता है, लेफ्ट में होता है तो राइट वाला मिटा दो। यहाँ x ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अब x पॉजिटिव राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, तो राइट वाला रहने देंगे, लेफ्ट वाला मिटा देंगे। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स मॉड x। समझे कि नहीं? फिर से बोले, देखने दीजिए। सर अब ग्राफ वाला पेपर कॉपी हटा करके वो वाला कॉपी निकालो, ठीक है।
देखो हाउ टू मेक हाँ स्ट्रेट लाइन, अरे देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, नंबर लाइन में ड्रॉ किए 0, इसका पहले पॉजिटिव दी है, पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा जी, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगा। साइन स्कीम पढ़ा है ना जी, हाउ टू मेक फंक्शन फ्रॉम, नहीं, हाउ टू मेक फंक्शन फ्री फ्रॉम मॉडुलस। अगर मॉडुलस दिया रहेगा तो मॉडुलस फ्री कैसे करेंगे, ये काम आपका कंटिन्यूटी में भी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा, लिमिट में भी आएगा। तो कोई भी मॉडुलस लगा रहेगा तो उसको हम लोग फ्री फ्रॉम मॉडुलस कैसे करेंगे वो सीखेंगे। स्टार्ट करें। देखो जैसे लिखा रहेगा कि y इक्वल टू मॉड x, अब इसको मॉड फ्री करना है तो सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकलेगा 0, यहाँ पे होगा प्लस, पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर पावर इवन होता तो क्या हो जाता प्लस ही रहता। ठीक है, बोलो। अब कुछ नहीं करना है, एक बार ग्रेटर देन 0 लेंगे, चाहे x लेस देन 0 लेंगे, और एक लेंगे ग्रेटर देन 0, समझे कि नहीं, इक्वल टू किसी एक पे लगा दो, या तो इस पे लगा दो या तो इस पे लगा दो, बात समझे कि नहीं। पहले क्या करना है, मॉड के अंदर का रूट लगा करके निकाल करके साइन स्कीम लगा दो, बात समझे कि नहीं। यस सर, बोलो यार, बोलो बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो ये लिखा है इक्वल टू का साइन किसी एक पे लगा देना, या तो ऊपर लगा या तो नीचे लगा, किसी एक पे लग जाएगा। अब देखो x लेस देन 0 में क्या बोल रहा है, नेगेटिव करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, इसको लिख देंगे माइनस नेगेटिव। हाँ, ग्रेटर देन 0 में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव करते बोल रहा है, इसको क्या लिख देंगे प्लस x, प्लस हो गया। तो ये हो गया फ्री फ्रॉम मॉडुलस, y का वैल्यू x माइनस x कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0, प्लस x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, लिख दो, ये फ्री फ्रॉम मॉडुलस हो गया। लिखे, इसको फ्री फ्रॉम मॉडुलस करो, मॉड x माइनस 3 फ्री फ्रॉम मॉडुलस करो। इसमें भी तो सर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा ना सर। हम कह रहे हैं फ्री फ्रॉम मॉडुलस करना, ट्रांसफॉर्मेशन का लगा रहा है, हम थोड़े ग्राफ बनाने बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फ्री फ्रॉम मॉडुलस। हो गया सर, बन हो गया। गया, बन गया। यस सर। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, रूट क्या निकलेगा 3 निकलेगा, यहाँ प्लस होगा, यस सर। पावर ऑड है तो माइनस होगा, तो दो केस लेंगे, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3, अब जहाँ पे इक्वल टू लगाना वहां लगा लो, या तो यहाँ लगा लो या तो यहाँ लगा लो, ठीक है। अब x लेस देन 3 में नेगेटिव करके बोल रहा है तो मॉडुलस का आगे नेगेटिव लगाना, तो माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो y ये निकल जाएगा, जब x y लेस इक्वल देन टू 3। सर ये नहीं होगा सर, एक में से y इक्वल टू y में से x इक्वल टू माइनस 3 और एक x इक्वल टू 3। क्या बोल रहे हो, एक में से x इक्वल टू माइनस 3 और एक में से x इक्वल टू 3। काका बोल रहे हो, पागल उगल हो गया क्या जी, हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस कर रहा है तो मॉड को तोड़ो और आगे माइनस लगा दो, प्लस कर रहा है तो मॉड को तोड़ो प्लस लगा दो, तो क्या बोल रहे हो y इक्वल टू माइनस 3 y इक्वल टू 3 है।
सुबह सुबह शुरू हो गया तुम हैं? हाँ इसीलिए जल्दी उठता है। हाँ हैं? कहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा? y इक्वल्स टू करली वाला। अरे करली ब्रैकेट मतलब, अरे पागल, ही करली ब्रैकेट मतलब थोड़े ब्रैकेट है। कह रहा है कि y का वैल्यू ये लेंगे जब ये होगा, y का वैल्यू ये। अरे यार, ये करली मतलब कौन चीज, ये थोड़े है कि कोई एक्सप्रेशन है। लो मिटा दे, अरे लो सर बांध दीजिए सर ब्रैकेट में, राहुल को चैन मिल जाएगा। लो अब ठीक है, ठीक है, हो गया। देख रहा है। अरे एक्सप्रेशन नहीं है बाबू, ये ऐसा ही किसका दो पार्ट होगा, y का वैल्यू ये हो इसीलिए सकता सर है एक जब x greater than 3, और ये जब होगा जब x greater than 3। अब समझे? इसका बोला y इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस x। वह सेम आएगा सर। कैसे सेम आएगा? सर सेम आएगा नहीं सर, सेम मॉड के आएगा, अंदर आगे पीछे कर सकते हैं। नहीं इसमें नहीं करेंगे। x इक्वल्स टू 3 ही ना आएगा सर। रूट तो 3 आएगा, केस हाँ। अलग अलग लो। हाँ केस अलग अलग। यहाँ कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, जान लो। कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब दिक्कत नहीं रहता, समझे कि नहीं? देखो कैसे बनेगा, रूट निकलेगा 3, मगर यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। आप समझे? यस सर। हाँ, तो अब क्या लेंगे, दो केस, जब x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 में प्लस करके निकालना है, तो 3 माइनस एक्स लिख दिए, और ग्रेटर देन में माइनस करके निकालना है तो माइनस 3 माइनस एक्स लिख दिए। अब समझे? जब पावर Yes, sir. जब पावर ऑड रहेगा तब, इवन रहेगा तो प्लस ही से शुरू करना, ठीक है? पावर ऑड है, पावर क्या है इसका 1 है, इसीलिए ऐसा किया है। अगर पावर इवन रहता, अगर स्क्वायर रहता तो ये भी प्लस ही रहता, और फिर पावर इवन है तो प्लस ही रहता। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े? Yes, sir. अंजलि आई हो? दीपाक्षी दास? Yes, sir. इसका बनाइए फ्री फ्रॉम मॉडलर। सर इसमें दोनों तो प्लस ही आ जाएगा ना। हाँ प्लस ही होगा तो डायरेक्ट मॉड मिटा दो, जरूरत नहीं है, ठीक है? पावर इवन रहेगा तो डायरेक्ट मॉड मिटा देना, उसका कोई काम नहीं, या तो अंदर में मॉड रहे चाहे बाहर में रहे, मॉड मिटा दीजिएगा। समझे कि नहीं? इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख दो y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं? हम अलग अलग सारा केस बताते रहे ताकि दिक्कत नहीं हो। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए तो नहीं मॉड का जरूरत नहीं। देखो ना, इसका रूट निकालो ना, इसका रूट निकलेगा 3, ठीक है? यहाँ प्लस पावर इवन है तो फिर प्लस, तो प्लस ही ना है नहीं, तो डायरेक्ट निकाल दो बाहर। आंसर तो यही हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस। हाँ मैक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, अलग अलग सारा हम केस ले रहे हैं। देखो अगर आपका लिखा रहेगा, देख लो कैसा, अगर लिखा रहेगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा, ऐसा मॉड, तो इस केस में दो रूट निकलेगा। क्या क्या रूट निकलेगा? एक 1 निकलेगा, एक 2 निकलेगा। बोलो बोलो। प्लस माइनस। Yes, sir. प्लस माइनस प्लस, ठीक है? बोलो। Yes, sir. अब देखो प्लस कहाँ का, पहले लिख लेते हैं केस, या तो x तुम्हारा 1 से छोटा में, x लेस देन 1 में क्या होगा, ये प्लस करके निकालना है तो डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है? और x जब 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से
2 के बीच में। अब देखो यहाँ पे चाहो तो यहाँ इक्वल टू लगाओ या तो यहाँ इक्वल टू लगाओ, किसी एक में इक्वल टू लगेगा। किस पे लगाओगे बोलो, ऊपर वाले में कि नीचे वाला में? सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला में लगा दिया। लो यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हो कि नहीं लगाना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं लगाना, ठीक है। 1 से 2 के बीच में क्या बोला, माइनस करके निकालना, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अगला क्या, 2 से बड़ा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए, 2 से ग्रेटर पे फिर पॉजिटिव है, x माइनस सर 1। एक जगह लगाना है ना सर। एक जगह लगाना है, बस एक जगह, बस हो गया, बन गया, लिख लीजिए। सर अगर सेकंड केस में दोनों में इक्वल टू लगा देते तो x ग्रेटर देन खाली 2 लिख सकते थे ना सर। हाँ लो इसको लगा दिए यहाँ पे, तो इसको पहला निकाल। केस में माइनस माइनस करके प्लस हुआ है ना? कौन सा माइनस माइनस करके प्लस हुआ है? ये पहला वाला जो x माइनस 1 और x माइनस 2 इसमें लेस देन नहीं, हम साइन स्कीम पढ़ा है, साइन स्कीम लगाना है, उतना लॉजिक नहीं लगाना है, समझ गए? साइन स्कीम पढ़ा है ना जी? साइन स्कीम काहे के लिए पढ़ा है? हाँ तो लिख लिए? सर लास्ट केस x ग्रेटर देन 2 है ना? हाँ ठीक। यहाँ पे इक्वल टू पहले लगा दिया ना, इसीलिए ग्रेटर देन 2 पर किसी एक में लगाना बस इक्वल टू। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर वही ये दोनों में से किसी एक में x का कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो माइनस से शुरू करना, किसी दो में से किसी एक में। याद करो पढ़ाए थे उसमें, जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पावर को ऐड करते हैं, अगर ऑड रहता है तो माइनस से शुरू करते हैं, अगर इवन रहता है तो प्लस से शुरू करते हैं। याद है साइन स्कीम में बताया था, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव रहेगा तो पावर, तब नहीं रहेगा तो हाँ 1 माइनस एक्स रहेगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। हाँ मिटाए, दोनों पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ दोनों में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक खुद से बना लो, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 3 का पावर 5 मॉड। बताइए कितना केस बनेगा? 3 बनेगा कि 4 बनेगा रे? केस 4 बनेगा। हाँ केस 4 पहले बनाते हैं फिर टेंशन मिला। हाँ पहले बनाओ। हाँ लिख सकते हो, यूनियन बीच में लगा के। हो गया सर। देख लो हो गया कैसे बने। सर। देखो केस पहले मिला लो, यहाँ -1 है, 2 है, 3 है, यहाँ प्लस साइन होगा, पावर ऑड है तो माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब लिख रहे हैं क्या क्या केस बनेगा।
एक बनेगा x लेस देन -1, अगला बनेगा -1 से लेकर के 2 के बीच में, अगला बनेगा 2 से लेकर के 3 के बीच में, अगला बनेगा 3 से बड़ा में। अब इक्वल टू किसी एक में लगाना लो, इस पे लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, हो गया। देखो किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ है। लेस देन 1 में -1 में पॉजिटिव, तो सबको पॉजिटिव करके निकालें। x + 1 का होल क्यूब, x - 2 स्क्वायर, x - 3 का पावर 5। इसमें क्या कर रहा है, नेगेटिव करके निकालना है। तो डायरेक्ट ले लो ना, -1 से 3 ले लो। ये जो लिखे हो ना, ये जो लिखे हो इसको डायरेक्ट लिख लो, -1 से 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ही आ रहा है। हाँ, -1 से 3 लो, एक ही साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव करके निकालना। तो -x + 1 का होल क्यूब, x - 2 स्क्वायर, x - 3 का पावर 5। और चाहे फिर तो यही चीज आएगा पॉजिटिव वाला, तो ये दोनों को यूनियन करके लिख सकते हो, x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 3, चाहे अलग से लिख लो, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे टूटता है मॉडुलस? यस सर। तुम चाहते तो इसको दोबारा नहीं लिखना तो यहीं पे लिख लो, यूनियन x ग्रेटर देन 3, चलेगा। हम लिख दिया अलग अलग, मगर अलग अलग नहीं लिखो, बात एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, लिख लिए? यस सर। अब लास्ट है, बस एक लास्ट है जोड़ने वाला, इसको मिटा दें, उसके बाद मॉडुलस से क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मॉडुलस आता है, कोई भी फंक्शन के अंदर मॉडुलस डाल देगा तो मॉडुलस क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। अब देखो क्वेश्चन में अगर रहेगा y = mod of x - 1 प्लस mod of x - 2, हो सकता है यहाँ पे माइनस रहे, प्लस के बदले कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तीन फंक्शन मॉडुलस में जाए, ठीक है। हो सकता है कोई और फंक्शन मॉडुलस में नहीं रहे, जिसमें यहाँ पे x लिखा है। चलो इसका तोड़ते हैं, ठीक है। बताइए क्या क्या रूट निकलेगा? 1 2 0 1 2 0। और किसी का? सबका 1 2 0 आया है? 1 और 2 1 आएगा or सर। 1 or 2 sir. 1 और 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ मॉडुलस जब लगा हुआ है, नहीं सुबह सुबह लिया है क्या जी तुम? हैं? नो सर नहीं जी। तो जीरो कैसे आ गया तुम्हारा? मॉडुलस का रूट निकालेंगे ना, ये सब का रूट निकाल देंगे, हमको भी लग रहा है। देखो अब देखो, इसका रूट निकला है 1, इसका रूट निकला है 2, तो दोनों का अलग अलग हम बनाएंगे साइन स्कीम, याद रखना, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो दोनों का अलग अलग साइन स्कीम। इसका साइन स्कीम क्या बनेगा? यहाँ 1 लिखा रहेगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सही है सर, सही है सही है। हाँ लो, इसका पूरा पॉजिटिव लिख दिए इसमें, इसके पूरा इधर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 2 के लिए यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव रहेगा। आप पूछ सकते हो कि सर 1 2 यही लिखते हैं, 1 2 वहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो यहाँ पे साइन स्कीम दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग साइन स्कीम बनेगा। अब कितना केस बनेगा बताइए तो, कितना केस बनेगा? 3 बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये, फिर यहाँ से वहाँ, 3 केस बनेगा ना जी? बोलो। सर 0 का काहे नहीं लिया? यस सर। यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, हम नो क्या सर। बोले? हाँ तो मॉड नहीं लगा तो उसका क्या जरूरत? मॉड रहेगा तब ना लेंगे केस, मॉड नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। लिखने दीजिएगा सर। हम क्या बोले, मॉडुलस के अंदर का रूट निकालते हैं, हमेशा थोड़े बोले हैं कि हर एक्स का रूट निकालते हैं। हर एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, जो मॉडुलस में उसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। सर हैं? एक बार और। अरे क्या दिक्कत है यार? अब अभी लिख रहे हैं ना, वो तो उसी में अटक गया है।
ये मॉडुलस के अंदर तो x का वैल्यू 1, मॉडुलस के अंदर x का वैल्यू 2, या मॉडुलस है ही नहीं तो मॉडुलस नहीं निकालें इसका x का वैल्यू। उसका नंबर लाइन में इसका अलग बनेगा, साइन स्कीम इसका अलग बनेगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन। एक बात बताओ, जब प्रोडक्ट रहता है तभी ना करते हो, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, करते हो कि नहीं करते हो? ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट थोड़ी है, ये दोनों के बीच में प्लस है या माइनस रहेगा, तो अलग अलग साइन स्कीम बनेगा। तो 3 केस बनेगा, x लेस देन 1, एक 1 से 2 के बीच में, और तीसरा क्या बनेगा 2 से बड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पता, लेस देन 1 में ये पॉजिटिव होके निकलेगा कि नेगेटिव होके निकलेगा? नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव होके, दोनों नेगेटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव होके निकलेगा। नेगेटिव। सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स। सॉल्व करो तो क्या बन रहा है? वीडियो कट गया सर। सॉल्व करो, कितना हो रहा है? माइनस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 आ रहा है। प्लस 2 3। हाँ सर, माइनस x प्लस 3। माइनस एक्स प्लस 3 लिख लिया सब, समझे ना? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ठीक है। अगला बताइए, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव होके निकलेगा कि नेगेटिव होके निकलेगा? नेगेटिव। हैं? 1 से 2 के बीच में नेगेटिव, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, पहला पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। उठा के धड़ाम से पटक देंगे। 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव होके निकलेगा, यहाँ देखो प्लस लिखा हुआ है, मगर 2 के इधर वाला देखो नेगेटिव ही लिखा है, तो ये पॉजिटिव होके निकलेगा, ये नेगेटिव होकर के। x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स। बताइए सॉल्व करके क्या आएगा? x प्लस 1 प्लस 1। हाँ x प्लस 1। हाँ यस। अगला बताइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ये पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? 3x 3x माइनस माइनस 3 हो गया, टूट गया, लिख लो। अगर दो मॉडुलस के बीच में प्लस या माइनस साइन रहेगा तो अलग अलग मॉडुलस लगाते हैं, अलग अलग साइन स्कीम लिखते हैं। हो गया सर। लिख लिए? 2-3 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, बनाइएगा, घर बना करके भेज दीजिएगा, तोड़ करके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? शाम में फिर ले लेंगे क्लास। मॉडुलस अभी खत्म नहीं हुआ है, मॉडुलस पे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे यार हम क्या बोले कि किसी एक में इक्वल टू लगा दो, अगर ऊपर वाला 2 में इक्वल टू लगाए तो नीचे में मत लगाओ। हम क्या बोले यार? अरे यार अजीब हाल है तुम लोग का, थोड़ा सा भी दिमाग। किसी एक में इक्वल टू लगाओ, 1 में यहाँ लगाओगे तो यहाँ मत लगाओ, यहाँ नहीं लगाए तो यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए तो यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाए तो यहाँ लगा दिए। इस पे क्या दिक्कत है? कंट्रोल सर, कंट्रोल। कंट्रोल नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ रहा है। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हम बार बार तो एक ही ना बात बोल रहे हैं।
अलग बात थोड़ी बोल रहा है। लो इसका निकाल लेना, इसको तोड़ना। y इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स को तोड़ना, मॉड x प्लस 2x, y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3x, तीनों का बना करके भेज दीजिए तोड़ करके। एक और ले लो बड़ा सा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसको रिकॉर्ड किए हो राहुल? हाँ ठीक। काम में भी लीजिएगा सर। क्या दुखी हो गए क्या? दुखी हो गए? कौन? ठीक है ले लेंगे। मॉडुलस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा डीपली पढ़ोगे। इसको भी बना लोगे इसको? हाँ सर। ये सब तीनों बन जाएगा, चारों बन जाएगा। तीनों बन जाएगा, चारों बन जाएगा, 7 को थोड़े दिए हैं जी, 4 तो दिए। मतलब चारों बन जाएगा, अभी चौथा हाँ। भी तो दे दिए सर हम। हाँ चारों बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।